हे गाइस, वेलकम बैक। तो हम देख रहे थे यूपीएससी 2024 एएमओ का पेपर, जिसमें हमने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो इसकी पार्ट 1 की हमने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं, आज देखेंगे इस वीडियो में 51 से 100 तक के क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस। ठीक है, तो पहला है 51 जो है कि क्या है कि चरक के अनुसार बाधन निम्नलिखित में से किस एक का प्रकार है। तो बाधन जो होता है वो, जैसा कि आप जानते हैं, वो आ भेषज का होता है। ठीक है, आ भेषज का। उसके बाद 52 क्या है, आचार चरक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा अकाल पीत धूमपान के उपद्रव हैं। तो अकाल पीत धूमपान के उपद्रव हमने देखा था कि अंधत्व, रक्तपित्त और मुक्कत्व होता है। इसमें बाकी सारी चीज़ गलत है, ये इसका ऑप्शन है। फिर 53 है कि आचार सुश्रुत के अनुसार प्राविट ऋतु में किन रसों का नियमित सेवन करना चाहिए। तो सभी गुरु चीज़ों का सेवन करना है, उसमें हमको 53 का ए है। इसका जो रेफरेंस है वो आपको सुश्रुत उत्तर तंत्र 64/46 में मिल जाएगा। और ये वाला जो रेफरेंस है ये आपको मात्रा सीति में मिल जाएगा, जो 5वां चैप्टर है चरक सूत्र का। उसके बाद 53 के बाद हम देखते हैं 54 क्या है कि आचार चरक के अनुसार तैल को क्या कहा गया है। तो तैल को क्या कहा गया है, वात श्लेष्म प्रशमना नाम। तो तैल क्या करता है, वात और कफ को प्रशमन करता है। जबकि जो घृत होता है वो वात पित्त के लिए आया, ये घृत के लिए आया है। और ये श्लेष्म पित्त जो है वो मधु के लिए आया है। तो ये इसका जो रेफरेंस है वो है चरक सूत्र 25। अग्रद्रव्य जितने हैं उसके बारे में पूछा गया है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 55 क्या है, महर्षि पतंजलि के अनुसार अनुत्तम सुख लाभ किसके पालन से होता है। तो अनुत्तम सुख लाभ संतोष के कारण होता है। ये आपको जब आप पतंजलि के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका हठ योग प्रदीप का है, उसमें मिलेगा ये अनुत्तम सुख लाभ। फिर 56 है राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण अनुसूची NIS के अनुसार DPT टीका की पहली अनुवर्धक मात्रा बूस्टर डोज देने का समय क्या है। तो जो DPT है वो 16 से 24 मास में देते हैं। फिर 57 क्या है कि फैल्सीपेरम मलेरिया का उद्भवन काल, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। तो फैल्सीपेरियम जो होता है वो 12 दिन, मतलब 9 से 14 दिन ये आता है। तो जो मलेरिया का होता है वो 14 दिन बताया गया, तो ऐसे ही है 12 दिन का। फैल्सीफेरम जो मलेरिया है वो 12 दिन का है। फिर ये 50 हो गया, 51 हो गया, इंग्लिश में वही दिया है। फिर 58 में क्या है कि आचार सुश्रुत के अनुसार दर्वीकर दंश के किस वेग में हिक्का का लक्षण मिलता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, आप अगर जल्दी पढ़ेंगे तो आप ये जो स्थावर विषय है उसके हिक्का में लगा दें तो उसका जो हिक्का वेग आता है कौन से वेग में आता है, षष्ठम वेग में आता है, वहाँ पे हिक्का लक्षण मिलता है। यहाँ पे पूछा है दर्वीकर, तो दर्वीकर दंश में आपका जो हिक्का आता है वो 5वें वेग में देखने को मिलता है। ये आपको सुश्रुत के कल्प के 4थे चैप्टर में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर 59 क्या है, 59 है आचार सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक दूसरी विष का पूर्व लक्षण नहीं है। तो दूसरी विष में एक लक्षण ये आपको भी ये सुश्रुत कल्प 2 में मिल जाएगा। तो दूसरी विष के लक्षण में जिम्भा, अंगमद, निंद्रा ये सब देखने को, छर्दी देखने को नहीं मिलती है। 60 नंबर क्या है कि आचार सुश्रुत के अनुसार ग्रीवा स्तंभ और पीत विड़ मूत्र नेत्रता किसके लक्षण हैं। तो ये है आपका वत्सनाभ का लक्षण। तो वत्सनाभ के लक्षण में ये आप देख सकते हैं। आपको ये अगर रेफरेंस चाहिए तो इसमें ये मिल जाएगा आपको सुश्रुत उत्तर तंत्र 2 में, जो कंद विष बताया गया है, कंद विष में आएगा ये। तो उसमें ये बताया गया है कि वत्सनाभ के लक्षण क्या होते हैं। तो ग्रीवा स्तंभ होता है वत्सनाभ के, पीत विड़ मूत्र नेत्रता। उसके बाद 60 के बाद 61 पे आते हैं। तो 61 क्या है कि आचार सुश्रुत के अनुसार सूची 1 एंड सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो इसमें विष के गुण बताए गए हैं और ये विष के कार्य बताए गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बार बार पढ़ाते हैं। तो इसमें जो लघु गुण है,
तो लघु गुण का क्या है, दुश्चिकित्सीय होता है लघु गुण। और वैवाहिक गुण क्या होता है, वैवाहिक गुण जो होता है वो प्रकृतिम भजेत, शीघ्र फैलने वाला होता है और प्रकृति का नाश करता है। उसके बाद तीक्ष्ण गुण क्या करता है, तीक्ष्ण जो होता है वो मर्म बंधन छिन्नति, मर्म हग्न होता है, या चरक ने बोला मर्म बंधन छिन्नति, इसको बोला है सुश्रुत ने। फिर रुक्ष क्या होता है, रुक्ष जो होता है वो वायु का प्रकोप करता है। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो लघु का दुश्चिकित्सीय ए का थर्ड, तो ए का थर्ड 2 जगह है। फिर वैवाहिक क्या है, वैवाहिक का प्रकृतिम भजेत है, तो पहला है, यहाँ ये कट गया तो ये निकल गया आपका सही। फिर 2 अब दूसरे सी क्या है, तीक्ष्ण जो है वो चौथा है, मतलब मरबंधन, और रुक्ष क्या है, वात का प्रकोप करेगा। फिर 62 क्या है आपका कि तीव्र साइनाइड विषाक्तता किसका उदाहरण है। तो तीव्र साइनाइड विषाक्तता आपका है निश्चल नहीं, रुको इसको हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं, नीचे दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक्यूट साइनाइड पॉइजनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्या है, एनोक्सिया नहीं, एनेमिक नहीं, स्टैग्नेंट एनोक्सिया नहीं, ये हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया करता है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू 63, इसमें क्या है कि आचार्य माधवकर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक ज्वर मुक्ति का लक्षण नहीं है। तो ज्वर मुक्ति का लक्षण कौन सा नहीं है, सिरासा कंडू, मुखपाक, स्वेद, अंतर्दाह। तो अंतर्दाह नहीं होता है, बाकी ये सब पाए जाते हैं ज्वर मुक्त में। तो ये आपका ऑप्शन गया सही, तो ये नहीं पूछा तो ये हो जाएगा। तो इसमें जो अंतर्दाह होता है वो अंतर्वेगी ज्वर में मिलता है आपको, अंतर्वेगी ज्वर में या गंभीर ज्वर में मिलता है, गंभीर ज्वर। ठीक है, अब देखते हैं 64 क्या है हमारा 63 तक हो गया था, अब 64 देखते हैं। तो 64 में क्या है कि आचार्य माधवकर के अनुसार निम्नलिखित में कौन कौन से आमवात के सामान्य लक्षण हैं। तो आमवात के सामान्य लक्षण आपको देखने को मिलता है, तृष्णा देखने को मिलती है, ज्वर देखने को मिलता है, अरुचि देखने को मिलती है। ये स्वेद नहीं होता, ठीक है। आमवात में क्या होता है, तृष्णा होगा, ज्वर होगा और स्वेद, तो ये ऑप्शन बी। उसके बाद और 65 क्या है, अब देखते हैं हम 64। तो यहाँ से हमारा 63 तक हो गया था, अब देखते हैं 64। तो 64 में आचार्य माधवकर के अनुसार आमवात के सामान्य लक्षण क्या क्या हैं। तो आमवात के सामान्य लक्षण में तृष्णा देखने को मिलती है, ज्वर देखने को मिलता है, स्वेद देखने को नहीं मिलता और अरुचि देखने को मिलती है। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। फिर 65 क्या है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार वात रक्त का प्रसार निम्नलिखित में किस एक के प्रसार जैसा होता है। तो संखीय विषाक्तता नहीं, सीसा विषाक्तता नहीं, सर्प विषाक्तता नहीं, चूहा विषाक्तता, आँखों विष के समान होता है। ठीक है, तो 65 का डी हो गया। 66 का है, आचार्य माधवकर के अनुसार क्रोष्टुक शीर्षम में निम्नलिखित में कौन सी एक संधि प्रभावित होती है। तो आपको पता है जानु संधि होती है उसमें प्रभावित, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। फिर 67, इसमें क्या पूछा है कि आचार्य माधवकर के अनुसार स्वेदहीनता किस व्याधि का पूर्व रूप है। तो एक तो हम कुष्ठ में देखते हैं ये चीज़, और एक वात रक्त में देखते हैं। तो यहाँ पे वात रक्त है, बाकी उरुस्तंभ, आमवात, असमरी इसमें नहीं होता। 68 क्या है, आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक निदान समानार्थी नहीं है, मतलब पर्याय नहीं है उसका। तो आयतन होता है, पता है हमको, प्रत्यय होता है, समुत्थान होता है, परिणाम नहीं होता है। तो ये वाला आपका ऑप्शन, ये इसके लिए डी सही हुआ, नहीं पूछा था। 69 का क्या है कि एक 60 वर्षीय रोगी का रक्त यूरिया मान 60 mg/dl है, उसका रक्त यूरिया नाइट्रोजन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN मान लगभग कितना होगा। तो इसका जो है वो है 120 mg/dl। फिर एक 35 वर्षीय व्यक्ति दुर्बलता, थकान, श्रम जनकृच्छ श्वसन, कान बजने, पीड़िकाओं में दर्द, अत्यधिक निद्रा की तकलीफ बताता है।
उपर्युक्त रोग लक्षणों के आधार पर सर्वाधिक संभावित निदान डायग्नोसिस बताइए। तो इसका जो है वो है, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या है, शोष है, ज्वर है, व्याधि है, पांडु है। तो इसमें क्या होगा तो इसका जो वो है ऑप्शन सही होगा, ये पांडु रोग में ये सारी चीज़ें होती हैं। दुर्बलता रहती है, थकान होती है, पिंडलियों में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, कान बजता है और क्रिचिसन श्वास होता है। फिर 71 में देखते हैं क्या है 71। तो 71 क्या है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। लक्षण दिया है इधर, अक्षी रोग दिया है। तो श्यावम सूनम सावेदनम ये किसका है, श्यावल्तम का होता है ये। तो यहाँ से हम देख लेते हैं ए में कौन कौन सा है। ये वाला है, ये वाला है, पहला और दूसरा। फिर अब बी वाला हमको क्लियर करना है कौन कौन सा होगा। तो सूनमंता क्लिनम स्रवत्यपि तो ये होता है आपका प्रक्लिनवर्त, क्लिन पर क्लिन आता है। धवतानी, धवतानी आपको पता ही है, आप प्रक्लिनवर्तम का होता है। जब धवतानी आप पर क्लिन जो वर्त में है वो क्लीन नहीं रहती है, तो वहाँ पे बार बार उसको धुलना पड़ता है, तभी वो चिपक जाती हैं। फिर मृदु अल्पवेदनम ताम्र यदवर्तम सममेव ये किसके लिए है, क्लिष्ट वर्त में के लिए आया है। ठीक है, न्यूरोटिक एडेमा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ताम्रवर्ण का हमने देखा था, ताम्रवर्ण से याद किया था कि अगर वर्त में ताम्रवर्ण आ रहा है तो वो क्लिष्ट वर्त में क्लियर था। धौतानी, धौतानी आ रहा है तो वो आप परिक्लिन्न है। और सूनम अंता क्लिनत स्रवत्ते पी क्या है, अंदर क्या है, वर्त में के अंदर क्या हो, क्लिनता हो, श्राव हो और सून हो, सोत हो, तो क्या रहेगा, प्रक्लिन। और स्याव सूनम सावेदनम स्याव वर्त में, ऐसे ही समझ में आ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन था वो है आपका पहला सही था। फिर ये आपको सुश्रुत के उत्तर तंत्र के वर्तमगत रोग में मिल जाएगा, मतलब 3rd चैप्टर में। इसके बाद 72 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वातज असाध्य पूछ रहा है, कौन कौन सा है। तो निमिष होता है, जल स्राव जो है पित्तज है, और परिमलाई काज भी पित्तज है, और गंभीर का दृष्टि। तो यहाँ पे पहला और चौथा सही है, तो पहला और चौथा का किसमें है, इसमें 72 का सी। तो जो वातज असाध्य होते हैं, आपको जैसा पता है हमने पढ़ाया था, वातज असाध्य का 4 असाध्य होते हैं। वातज असाध्य में कौन कौन से, एक होता है हताधिमंद, हताधिमंथ, एक होता है आपका निमिष, हमने देख लिया यहाँ पे निमिष और गंभीर का, और एक होता है वातात्म। 4 होते हैं, ठीक, निमिष, गंभीर का, हताधिमंद और वातहत। अब आते हैं 73 पे 73 क्या है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार विस्तीर्णम मृदु बालम यकृत प्रकाशम स्यावम व। तो यकृत प्रकाशम कहाँ आया था, मांस में आया था, अधिमांस में। ओके, बाकी इसका तो बी निकल गया, ऑप्शन सही है बी। शुक्ल वाले में क्या आता है, वर्धते चिरेण आता है, वर्धते चिरेण। लोहित में क्या आता है, पद्माभम। और स्नायु में आता है खरम प्रापांडु। एक आता है प्रस्तारी अर्म भी आता है, उसमें क्या होता है आपका, प्रस्तारी में आपका विस्तीर्णम तनु रुधिर नीलम ऐसा आता है। उसके बाद ये हो गया आपका 73। 74 में क्या है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार दृष्टि गोचर विभ्रमात् किस पटल दोष का लक्षण है। तो ये आपका द्वितीय पटल में आता है, ये आपको सुश्रुत के उत्तर तंत्र के 7वें चैप्टर के 10वें नंबर श्लोक में मिल जाएगा। और अगर ये आप देखना चाहते हैं तो ये आपको जो शुक्लगत जो रोग है वहाँ पे मिल जाएगा, सुश्रुत, ये सुश्रुत का उत्तर तंत्र का 4 चैप्टर में। ठीक है, अब आते हैं हम 75 पे। 75 में क्या पूछ रहा है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार असंस्कृत रोग का क्या है, कौन कौन से असंस्कृत रोग हैं। तो पिष्टक है, शिरा उत्पात,
धूमदर्शी है, सुक्तिका है। तो यहाँ पे सेकंड नहीं है, बाकी सब हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जाता है। तो ये आपको मिल जाएगा सुश्रुत के उत्तर तंत्र के 8वें चैप्टर में। ठीक है, जो शिरा उत्पाद होता है वो उसमें हम छेदन करते हैं। फिर 71 ये तो हो गया। 76 में क्या है कि आचार चरक के अनुसार गंडस पार्श्वे तु करोति कंपम यनुग्रहम लोचनजाम सा रोगान। तो गंड के पार्श्व में कंप हो रहा है। गंड के पास में क्या क्या होता है, गंड के पास में ये होता है, वहाँ पे कंप होता है, अनुग्रह होता है और आँख का रोग होता है। तो क्या होगा, ये ऑप्शन इसका अनंतवाद होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अर्धाव भेदक में क्या फीचर्स मिलते हैं, तो इसमें मिलता है नयनम व अथवा स्रोतम अतिवृद्धो विनाशित। जब इसमें नयन और स्रोत जो होता है, इसमें जब वायु बहुत बढ़ जाती है तो उसका विनाश कर देती है। ठीक है, ये अर्धाव भेदक और जब और क्रोनिक स्टेज में जाता है तो नयन मतलब नेत्र का और स्रोत का नाश कर देता है। फिर संखक में हम देखने को क्या मिलता है, संखक में कि भिषक सहस्त्रापि दुर्निवारम। अगर 1000 जो चिकित्सक भी इसका ट्रीटमेंट करे तब भी ये दुर्निवार है, ठीक नहीं होगी। सूर्यवर्त में क्या देखने को मिलता है कि शीतेन शांति लभते कदाचित उष्णेन जंतु सुखम। कभी कभी शीत से शांति मिलती है, कभी कभी उष्ण से मिलती है। तो ये होता है सूर्यवर्त। फिर 77 आचार्य सुश्रुत के अनुसार अष्टविध मूत्र का उपयोग निम्नलिखित में किस एक रोग में किया जाता है। तो इसको हम करते हैं, मूत्र का प्रयोग कर्णशूल में करते हैं। 78 क्या है, पिष्टक रोग आँख के किस भाग को प्रभावित करता है। तो पिष्टक भेद कहाँ होता है, आपका शुक्ल भाग में होता है। फिर वेबर परीक्षा किसके निर्धारण के लिए किया जाता है। वेबर जो होता है वो आप जानते ही हैं, वेबर जो होता है WEBER वेबर टेस्ट होता है, रेने टेस्ट होता है, गैले टेस्ट होता है या ABC एब्सोल्यूट बोन कंडीशन टेस्ट। ये सारे आपका हियरिंग के लिए होते हैं, श्रवण के लिए होते हैं। फिर अष्टांग हृदय के अनुसार 80 पे आते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार कोकिलावर्ती निम्नलिखित में किस एक व्याधि में प्रयुक्त होती है। तो जो कोकिलावर्ती है वो आपका अधिमंत में प्रयोग करते हैं, कोकिलावर्ती। और एक क्वेश्चन है कि इसको हम उसमें पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, ये भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, ये सारे इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं। तो नीचे देखते हैं इसको हम, क्या है कि एन एडोलेसेंट बॉय 16 ईयर्स केम टू ENT OPD। ENT में आता है विथ प्रोफ्यूज रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एपिस्टैक्सिस एलॉन्ग विथ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, डी नेजल स्पीच, कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड मास इन द नेजोफेरिंग्स। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस। तो देखो नेजल में भी प्रॉब्लम है, इस एपिस्टैक्सिस हो रहा है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, डी नेजल स्पीच है। तो ये होता है आपका नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। फिर 82 क्या है आपका, एक सेकेंड, कि स्लैवरी कैलकुलस इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन। जो स्लैवरी कैलकुलस होता है वो कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो आप पाया जाता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड में। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन क्लेयर थॉम्सन क्यूरेट इज़ यूज्ड। तो क्लेयर थॉम्सन क्यूरेट यूज होता है रिमूवल ऑफ एडेनॉइड्स में। फिर 84 क्या है, निम्नलिखित में किस एक दशा में शुक्रवाहिका की लाक्षणिक माड़िका पाई जाती है। एक मिनट, इसको आपको मॉडर्न में ही पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। लिखा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द कैरेक्टरिस्टिक बीडिंग ऑफ अ वासा डिफरेंस इज फाउंड। तो ये पाया जाता है एपिडेमो और कैटिस ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, इस कंडीशन में पाया जाता है। फिर मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ लीवर। तो लीवर का मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, वो होता है हेमेंजियोमा। फिर मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। तो पता ही सबको है सीरम एमाइलेज। फिर 87 क्या है, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट।
तो ये पाया जाता है अपर आउटर क्वाड्रेंट में। ओके, अपर आउटर क्वाड्रेंट में 87 का ये हो गया। फिर देखते हैं हम 88। तो 88 क्या है कि अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, तो इसको हम देखते हैं उसमें हिंदी में। तो यहाँ पे ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में किस एक स्थल में क्षार का प्रयोग निषिद्ध नहीं है। नहीं है मतलब जिसमें हम कर सकते हैं। तो मर्म में नहीं करते, नाभि में नहीं करते, संधि में नहीं करते, गुदा में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, गुदा में नहीं करते हैं, ये गलत है, ये सही है आपका। संधि में हम कर सकते हैं, बाकी मर्म में नहीं किया जाता, नाभि में नहीं किया जाता और गुदा में नहीं किया जाता। तो निषिद्ध नहीं है, तो संधि में निषिद्ध नहीं है, बाकी सब में निषिद्ध है। फिर 89 का क्या, आचार्य सुश्रुत के अनुसार आपक पीड़िका की उपचार निम्नलिखित में किस एक दशा की तरह करनी चाहिए। तो आपक पीड़िका किसके तरीके चिकित्सा करते हैं, सोफवत। और यही अगर पक्क पीड़िका होती है वहाँ पे हम कैसे करते हैं, व्रणवत करते हैं। फिर 90 वाला क्या है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार गृहस्थी के प्रबंधन में निम्नलिखित में कौन से एक स्थल शिरावेद के लिए उपयुक्त है। तो जानी संधु के 2 अंगुल ऊपर नहीं, 2 अंगुल नीचे नहीं, जानु संधि के 4 अंगुल ऊपर और नीचे, केवल जानु संधि के नीचे नहीं। तो ऊपर नीचे दोनों जगह करते हैं 4 अंगुल छोड़ के। ठीक है, ये 4 अंगुल छोड़ दिया हमने, ऊपर नीचे दोनों जगह अग्निकर्म किया, शिरावेद किया। फिर 84, 89, 90 हो गया। अब हम 91 पे आते हैं। 91 क्या है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार परिश्रावी भगंदर के प्रबंधन में निम्नलिखित में कौन सा एक छेदन का आकार नहीं है। छेदन का आकार कौन सा नहीं है। परिश्रावी में हम कौन कौन से यूज करते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, तब आप जाके इसमें वो रूल आउट कर लेंगे कि कौन सा नहीं करना है। तो परिश्रावी में हम करते हैं चंद्राकार, अर्धचंद्रक, सूचीमुख, अवांगमुद और खयूर पत्रक। तो गो तीर्थक हम किस में करते हैं, गो तीर्थक हम शतपूनक में करते हैं। शतपूनक में गो तीर्थक के अलावा और क्या था आपका, सर्वतो भद्रक था, सर्वतो भद्रक, लांगलक, इसमें अर्ध लांगलक था। फिर गो तीर्थक एक हो गया। तो ये हो गया आपका सारा। शतपूनक में 4 वो छेदन बताएंगे, इसमें 5 छेदन बताएंगे। उसके बाद आचार्य सुश्रुत के अनुसार मूल गर्भ में कपाल अस्थियों के विदारण हेतु निम्नलिखित में कौन सा एक शल्य शस्त्र का प्रयोग करता है। कपाल अस्थि चाहे बोल लो, चाहे यहाँ पे आप सिर का विदारण बोल लो, एक ही चीज़ है। तो टेक्स्ट में ऐसे लिखा था सिर का विदारण, तो ये मंडलाग्र और मंडलाग्र शस्त्र से और अंगुली शस्त्र किया जाता है। फिर आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक पादहर्ष का लक्षण है। तो पादहर्ष में जैसे आपको पता है, पादहर्ष में क्या होता है, सुप्तता होती है, मतलब टिंगलिंग सेंसेशन होता है, नमनेस होती है, तो वो होता है पादहर्ष। 93 के बाद आपका आता है 94। 94 में क्या है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक अर्धितवाद का असाध लक्षण नहीं है। तो सबसे पहले अर्धित में क्या क्या होता है, अर्धित में वेपन होता है, हाँ होता है, क्षीण होता है, क्षीणता होती है, अनिमेषश्च मतलब आँख खोलने में असमर्थता होती है, रक्त अल्पता नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जाएगा ये वाला अर्धित्व का डी। तो ये आपको सुश्रुत निदान 1 में मिल जाएगा, वादव्याधि में। इसमें और भी लक्षण मिलते हैं कि अगर 3 वर्ष पुराना है, अर्धित है, तो वो भी असाध्य है। कंपन युक्त हमने देख ही लिया, अनिमेषश्च देख ही लिया और क्षीण वाला देख ही लिया। तो 4 लक्षण होते हैं जो असाध्य वाले के लक्षण बताते हैं अर्धित के। फिर 95 में क्या है कि सुश्रुत के अनुसार किस एक दहन उपकरण के रूप में प्रयोग नहीं करता। कौन सा हम दहन उपकरण के रूप में नहीं करते, तो लोह का यूज़ करते हैं, पिपली का यूज़ करते हैं, सिरिंग का नहीं करते और मधु का यूज़ करते हैं। तो हमने वो श्लोक देखा था ना, गोदंत सरसलाका, पिपली अजसकृत गोदंत सरसलाका, जाम्बवसठ इतर लो और छौद्र स्नेह, छौद्र गुड़ स्नेह। ठीक। फिर 96 में क्या है कि सुश्रुत के अनुसार पूछा है कि गोमूत्र का रस गुड़ वीर क्या होता है। तो गोमूत्र का रस क्या होता है, खटू, गुड़ क्या होता है, तीज, और वीर क्या होता है, ऊष्ण होता है। तो ये इसका पहला। 97 हम देखते हैं अब। 96 हो गया हमारा, 97
तो 97 में क्या है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में किन दशाओं में पानी क्षार निषिद्ध है। तो किस में मना किया गया पानी क्षार? रक्तपित्त में मना किया गया, बालक में, मद में, मूर्छा में। ओके 97 का तो इसमें मना किया गया है। अतिसार गैणी में हम यूज़ करते हैं और भ्रम ज्वर त्रिमिर में नहीं कर सकते। किलास अतिसार में यूज़ करते हैं। तो ये आपका पहला और तीसरा ये ऑप्शन सही है। इसको देख सकते हैं आप, सुश्रुत सूत्र 11 में मिल जाएगा आपको। सुश्रुत का सूत्र स्थान जो अग्निकर मध्य है, सॉरी क्षारकर मध्य है, वहाँ पे मिल जाएगा। फिर 98 में क्या है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार आभ्यंतरगत सारे निम्नलिखित में किस एक के लिए उल्लिखित है। तो आभ्यंतरगत सारे मज्जा के लिए उल्लिखित है, सॉरी ये मज्जा नहीं, अस्थि के लिए उल्लिखित है। ओके बहुत लोग ऐसे लगा जैसे अभी हमने ही लगा दिया जल्दी जल्दी में, तो ये मज्जागत नहीं था, ये अस्थिगत था। ओके फिर उसके बाद 99 क्या है कि आचार्य चरक के अनुसार अस्थि संधि निम्नलिखित में किस एक रोग मार्ग के अंतर्गत आती है। अस्थि संधि किसके अंतर्गत आती है? मध्यम रोग मार्ग के अंतर्गत आती है। तो आभ्यंतर में क्या आता है? जो अंदर में आपके कोष्ठ वगैरह हैं वो सारे आते हैं। बाह्य में क्या आता है? शाखा आदि जो धातुएं हैं, रक्त आदि धातुएं, वो सारे आते हैं। मर्म अस्थि संधि, मर्म अस्थि संधि ये सब आता है आपका, स्नायु भी, ये सब आता है आपका मध्यम रोग मार्ग में। 99 के बाद लास्ट है हमारा इस वीडियो का 100। इसके बाद हम 101 से 150 तक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 3 में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा एक व्याधि युग्म त्वचा के रोहिणी स्तर में होता है। तो कौन सा होता है? किलास तिलतकालक नहीं होता है, कुष्ठ विसर्प नहीं होता, अपची अर्बुद होता है, विद्रदी अर्श नहीं होता है। तो ये इसका है सी। तो ये हो गया हमारा 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस। तो और अगर आप हमारे रिवीजन क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करवाते हैं डेली, हर बच्चों सभी बच्चों से पूछा जाता है 1 to 1 और क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया जाता है, टेस्ट भी होता है। तो ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक हमने दे दी, वहाँ से आप हमें टेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका 3rd पार्ट लेके। थैंक यू।